पोस्टमार्टम के बाद क्या कोई जिंदा हो सकता है? यह सवाल कोई किसी से पूछे तो लोग उसे पागल ही समझेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तब उसमें अचानक हरकत होने लगी। लाश में हरकत देख अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग में सनसनी फैल गई। फिर आनन फानन में मृत व्यक्ति को फिर से अस्पताल लाया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आज की सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान के झुंझुनू के बगड़ कस्बे में माँ सेवा संस्था लवारिस दिव्यांग और मेंटली रिटायर्ड लोगों की सेवा करती है। गुरुवार की सुबह संस्था में रोहितास नाम का एक लड़का जो शारीरिक रूप से अपंग है, वह न सुन सकता है न बोल सकता है, अचानक बेहोश हो जाता है। संस्था के लोग रोहितास को आनन फानन में बीडी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। लाने के बाद डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करते हैं। नब्ज में कोई हरकत नहीं होती। फिर बॉडी का ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी के बाद डॉक्टर रोहितास को मृत घोषित कर देता है। इमरजेंसी में डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। बॉडी को डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। लवारिस रोहितास को मृत मानकर 2 घंटे तक बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा गया। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए बॉडी दे दी जाती है। बॉडी एक कंबल में लपेटा हुआ है जो संस्था के लोगों को सौंप दिया जाता है। बॉडी को संस्था लाया जाता है। फिर बॉडी को उसके दाह संस्कार के लिए सारी तैयारियां की जाती है। बॉडी को एम्बुलेंस में शमशान घाट लाया जाता है, जहां लकड़ियां सजाई जा रही है अर्थी को अग्नि देने के लिए। सब तैयारियां होने के बाद जब बॉडी को एम्बुलेंस से उतारा जाता है, संस्था के 2-3 लोग बॉडी को एम्बुलेंस से उतारते हैं। बॉडी उतारने के बाद कंबल हटाया जाता है। बॉडी की आंखें खुली हुई हैं। आमतौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी की आंखें खुली हुई रह जाती है। फिर एक आदमी बॉडी को हाथ लगाता है तो बॉडी का टेम्परेचर गर्म मिलता है। आमतौर पे मरे हुए व्यक्ति का बॉडी ठंडा रहता है। एक आदमी उसकी सांसें चेक करता है। बॉडी की सांसें चल रही होती है। शमशान भूमि में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहां जाकर बोला गया कि डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम होने के बाद भी बॉडी जिंदा है। सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बॉडी की नब्ज चेक करते हैं। नब्ज काम कर रहा है। बॉडी सांसें ले रही है। बॉडी की धड़कन चल रही है। सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। चेक करने के बाद बॉडी को इमरजेंसी में जयपुर रेफर कर दिया जाता है। संस्था के लोग एम्बुलेंस करते हैं और बॉडी को जयपुर लेकर जाते हैं। जयपुर में स्वामी मान सिंह हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर बॉडी को चेक करता है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट कर लेता है। लगभग 3-4 घंटे के बाद रोहितास की मौत हो जाती है। डॉक्टर रोहितास को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर आके संस्था के लोग को बोलते हैं कि रोहितास की मृत्यु हो गई, पर संस्था के लोग बोलते हैं कि साहब, ये तो कल शाम को ही मर गया था। फिर बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। फिर हम लोग बॉडी शमशान घाट लेके गए। बॉडी शमशान घाट में ही जिंदा हो गई। डॉक्टर इनकी बातों को सुनकर हंसा, बहुत हैरान हुआ। डॉक्टर बोला कि बॉडी का पोस्टमार्टम? अरे आप क्या बोल रहे हैं? जब बॉडी में कोई चीड़ फाड़ ही नहीं है तो पोस्टमार्टम कैसे हो गया? संस्था के लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। यह कैसे हो गया? बॉडी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद संस्था के लोग जिला कलेक्टर के पास जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं। जिला कलेक्टर भी यह सुनकर हैरान हो जाता है कि डॉक्टर की इतनी बड़ी लापरवाही। जिला कलेक्टर एक जांच कमेटी बनाता है और पता किया जाता है कि आखिर क्या हुआ था। इस जांच के दौरान एक हैरान करने वाली बातें पता चलती है। रोहितास की बॉडी जब लाया गया था तब रोहितास जिंदा था और डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंस था। नब्ज देखकर ही रोहितास को मृत घोषित कर दिया। ईसीजी रिपोर्ट निकलवाया गया, पर डॉक्टर को इतनी जल्दीबाजी थी कि उसने बिना ईसीजी रिपोर्ट देखे ही मृत घोषित कर दिया और बॉडी को डीप फ्रीजर में रख दिया। इसके बाद बिना पोस्टमार्टम किए झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिया गया क्योंकि डॉक्टर साहब को कहीं जाना था।
क्योंकि डॉक्टर को पता था कि नब्ज नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि आदमी मर गया है। डॉक्टर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस थे। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि ईसीजी रिपोर्ट चेक करें। जब ईसीजी रिपोर्ट चेक किया गया तो पता चला कि उसमें जीवन है, वो जिंदा है। पर डॉक्टर साहब इतनी जल्दीबाजी में थे कि उन्होंने ईसीजी रिपोर्ट चेक ही नहीं किया और रोहिताज को मृत घोषित कर दिया और 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में डाल दिया। बिना पोस्टमार्टम किए फेक रिपोर्ट दे दिया। इस हैरत अंगेज घटना की सूचना पर सरकार ने तहसीलदार और बगड़ थाना अधिकारी को जांच के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को घुमा दिया गया था। जिला कलेक्टर राम अवतार मीना ने इसको गंभीर लापरवाही मानते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी रिपोर्ट भेजी, जहां देर रात सरकार ने दोषी डॉक्टर पर एक्शन लिया। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद तीनों डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। बीडीके अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संदीप पचार और योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत मिल को सस्पेंड किया गया। बीडीके अस्पताल में पीएमओ सहित तीनों डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। दोस्तों, इतनी लापरवाही जिससे एक अपंग असहाय बच्चे की जान चली गई। केवल निलंबन ही इसका उपचार नहीं है। ऐसे डॉक्टर को तो लाइफ टाइम तक बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी दिल को झकझोर देती है, बहुत दुख होता है। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।